दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था वर्ष 2009-2010 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स, पंचशील जो समझौता है ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ? तो फ्रेंड्स 29 अप्रैल 1954। आप इस डेट को भी याद रखेंगे, 29 अप्रैल 1954। तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, तो उन्होंने किया था। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है। बिहार में आपको पता है कि टोटल 38 जिले हैं, ठीक है। और बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं, ठीक है, जिसमें नवगछिया और बगहा जो दोनों को पुलिस जिला है। और सबसे अधिक जिले की बात करें तो फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए, और बिहार का सबसे 38वां सबसे नया जिला कौन सा बना था? तो अरवल जिला बना था। और बिहार में कुल टोटल 9 प्रमंडल है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, ठीक है फ्रेंड्स। और राज्यसभा में जो सीट है वो राज्यसभा की सीट 16 है और लोकसभा में 40 सीट है। और अगर बात करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद में फ्रेंड्स 75 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये सबसे पहले कौन थे? ये रॉल्फ फिल्च। ये करने वाला कौन था? तो रॉल्फ फिल्च था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये ब्रिटिश यात्री रॉल्फ था, ये अकबर के समय भारत आया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और पहला जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चला था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये चला था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपड़ा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये किया था फ्रेंड्स, किसने? ये किया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये भी आप याद रखिए कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। 1351 से लेकर 1338 के आसपास तक का वो टाइम था। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले चंपारण विद्रोह जो है 1917, आप इसका डेट याद रखेंगे 1917। उसके बाद अमृतसर घटना कब हुआ है? तो 1919, ये जलियांवाला बाग का कांड का बात है। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो ये 1921 में हुआ है। और चौरा चौरी कांड कब हुआ है? तो ये 1922 में हुआ। तो ये इसका सही क्रम है फ्रेंड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, डी और बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये कब विभाजित हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको टोटल याद रखना है कि इसमें ये 2 बार जैन संगति हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ये था फ्रेंड्स कुषाण वंश के शासकों का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें रेशम की जन्मभूमि है तो वो चीन को कहा जाता है, ठीक है। चीन से निर्यात होने वाले रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफी आर्थिक लाभ भी हुआ था। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का महानतम शासक था। और कनिष्क ने चीन के सेनापति पान चाओ से युद्ध किया था, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसमें आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देवनागरी लिपि सही विकास क्रम क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड्स कान्हेरी गुफा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हेरी गुफा। और कान्हेरी गुफाएं कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये वसूला जाता था फ्रेंड्स 1/10। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो लोग दो तरह का वसूलते थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो पेशवा कौन थे फ्रेंड्स? ये थे बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। जो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है, ये बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम जो बांध है फ्रेंड्स, ये श्रीशैलम बांध ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये आपको पता होगा, ये उधम सिंह ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि 13 मार्च 1940 का समय था। लंदन में पंजाब का जो सुनाम नामक स्थान से सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये कब किस चीज़ के कसूरवार थे? तो फ्रेंड्स ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसने ही क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। तो उधम सिंह ने इसकी हत्या कब कर दी? इसकी हत्या कब कर दी? 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये फ्रेंड्स तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हंगूल का क्या हो जाएगा? दाचीगाम। हंगूल हो जाएगा दाचीगाम, ऑप्शन 2। अगर बात करें बाघ का, तो बाघ हो जाएगा सुंदरबन। और भारतीय सिंह का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गिर, जो कि गुजरात में है। और एक है राइनोसोरस। तो राइनोसोरस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो देखिए ये अवस्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? अगर भारत की देन की बात करें तो शून्यकाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसका स्टार्ट कब होता है, ये 1962 में स्टार्ट हुआ था। शून्यकाल जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, ये 1962 में क्या की गई थी? शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो फ्रेंड्स न्याय सामाजिक आय, आर्थिक आय और राजनीतिक आय। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। वित्त आयोग की संस्तुतियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। जो वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं वो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत की भी जा सकती है या अस्वीकृत कर दी जाती है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति जी को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसको भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो सदस्य कौन नहीं है? तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आसियान के बारे में देख ले। आसियान है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
अब देखिए इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। और इसके स्थापना का बात करें तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया, जकार्ता में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और अगर बात करें इसमें तो 24 अगस्त 1996 को भारत जो है इसका पूर्ण संवाद सहभागी बना था। और 11 नवंबर 2022 को नोपमे में आयोजित शिखर बैठक में आसियान ने तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने का सहमति भी व्यक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, इनमें से अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 40, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मार्क है, तो एक मार्क क्या है फ्रेंड्स? तो एक मार्क क्या करता है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है फ्रेंड्स कौन कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी। अब थोड़ा बात करें, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से मध्य रेखा गुजरती है। और 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर जो दूरी है 111.32 किलोमीटर होता है। चलिए, और भूमध्य रेखा पर कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और अगर 13 देशों का बात कहें तो इसमें एशिया महादेश में 3 देश हैं, दक्षिणी अमेरिकी महादेश में 3 देश हैं, और अफ्रीकी महादेश में बाकी के देश आते हैं। देखिए दक्षिण महादेश में, एशिया महादेश में कौन कौन से देश आते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। दक्षिणी अमेरिका देश की बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। और अफ्रीकी महाद्वीप देश की बात करें तो युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसेप, ये सब देश आते हैं। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये कांगो रिवर है फ्रेंड्स, ये कांगो रिवर है। और ये कांगो रिवर कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका में। चलिए, कांगो गणराज्य में देश ही का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो उसको काटती है, उस देश में से गुजरती है भूमध्य रेखा। और ये जो नदी है कांगो रिवर, ये इसको 2 बार काटती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ये जो लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य फ्रेंड्स ये भाग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन सी देखिए, राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है। लेकिन जो लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का लघुकरण है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपको पता होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। और आप डेट भी याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। अब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। और इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन से? तो एस सोमनाथ थे। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे मांग निक्षेप कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका फ्रेंड्स किसका हो जाएगा आंसर, कटौती संबंध प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कटौती प्रस्ताव होता क्या है? तो बजट पेश होने पर जो अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं होता है, वे मात्र कमी कर सकते हैं। और ऐसे वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा ही करते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, प्रतीक कटौती, नीति कटौती और मितव्ययिता कटौती। ठीक है। अब निंदा प्रस्ताव का बात करें तो सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियां होती है उसके सुधार के लिए लाया जाता है, तो उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों के लिए चुना गया? तो फ्रेंड्स इसमें 3 हस्तियों को चुना गया है, बिहार में चुना गया था, 2023 के लिए चुना गया है। तो देखिए वो कौन कौन लोग हैं। तो पहले नाम है सुभद्रा देवी, जो कि पेपर मेसी कला और मधुबनी के क्षेत्र से हैं।
आनंद कुमार जो कि शिक्षा के क्षेत्र से हैं, आप सुपर 30 के बारे में जानते भी हो, और कपिल देव प्रसाद जो कि हस्तकरघा कपड़ा से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो टोटल 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड के लिए बिहार से चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है फ्रेंड्स, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो ये फ्रेंड्स 20, कितनी संख्या है, 20 संख्या है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये फ्रेंड्स 5 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो ऑप्शन देखिए अरावली, अजंता, सह्याद्री, सतपुड़ा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है, और अजंता जो पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम भारत में स्थित है, और अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो आइए चेक कर लेते हैं। बुल्गारिया लेव सही है, अल्बानिया लेक सही है, मोल्दोवो लियू ये भी सही है, और इटली यूरो। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये करता है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। तो ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर राज्य की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते हैं, और कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है सबसे ज़्यादा। और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, और चीनी का सबसे जो ज़्यादा मिल है वो महाराष्ट्र में है। और कपास की भूमि जो है भारत को ही मानी जाती है, और कानपुर का जो उत्तर भारत है को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ये फ्रेंड्स कृष्णा नदी पे है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये परियोजना बनी कब थी, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे आखिरी में कहाँ होता है, तो ये गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, तो ये कौन है फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा, जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड जड़ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया फ्रेंड्स, लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में किया गया है। अब बात करें तो जून 2020 में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। और बिहार के मुंगेर में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के पहल पर यूएन के तत्वाधान में 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को, कब फ्रेंड्स, 21 जून को हर साल मनाया जाता है। चलिए अगर बात करें कि भारत में योग दर्शन के जनक कौन है, तो ये पतंजलि है, और पतंजलि द्वारा योग सूत्र जो कि योग शास्त्र पुस्तक लिखी गई है, और योग में कुल रूप से 7 चक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये फ्रेंड रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड काफी फेमस राइटर है। चलिए लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। और एग्री रिवर, अगर बात करें एग्री रिवर, रेन इन द माउंटेन्स आत्मकथा, द रूम ऑफ द रूफ, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, 7 खून माफ और द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। हाफ ए लाइफ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक BS नायपाल हैं। और स्मोक एंड एसेज और राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियन हिडन दृष्टि के लेखक अमिताभ घोष हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया। यह कितने नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये फ्रेंड्स 128 नंबर का, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन,
सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था? तो फ्रेंड्स ये हराया किसको था? ये भारत ने हराया था श्रीलंका को। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2023 में श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब क्या किया था? जीता था। और हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल जीत लिया था। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने आईसीसी क्रिकेट के चारों खिताब जीते हैं। और 8वां आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार विश्व कप विजेता बना था। और अगला T20 विश्व कप जुलाई 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब अगला है, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, अगर मिलाते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है प्लस कॉपर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो ये मिलता है फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय के आर्द्र वन में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों व स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फ्रेंड्स ग्रेफाइट का। अगर भारी मशीन में अगर स्नेहक के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। चलिए, और ग्रेफाइट जो है ना वो षटफलकीय संरचना की होती है और इसकी एक परत दूसरे पर आसानी से क्या हो जाती है? फिसल जाती है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन के प्रमुख अपरूप है। तो और भी कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, फ्लोरीन, ये सब कार्बन के अपरूप है। और पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया ही जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पंज क्या है? तो फ्रेंड्स स्पंज क्या है? एक जीव है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ए और बी, यानी कि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस नीचे से ठंडा किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो ये किसकी वृद्धि है फ्रेंड्स? ये कार्बन डाइऑक्साइड की। जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से फिल इन द ब्लैंक्स का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये निभाती है फ्रेंड्स यकृत। दवाओं से यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। फ्रेंड्स ये केशिकत्व क्रिया परिघटना के चलते चढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना में होती है। तो इसमें देखिए आरएनए तथा प्रोटीन्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो ये होता है फ्रेंड्स रिफैक्सिप्सिन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? लाल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी, ऑप्शन बी, जो कि लगभग हर घर में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जो उपार्जित लक्षण है वो वंशानुगति होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है फ्रेंड्स? तो इसमें अभाव होता है कोशिका भित्ति का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वथन होता है। तो क्वथन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम पर होता है किसी भी चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो ये फ्रेंड्स मैग्नीशियम। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित, ये गलत है फ्रेंड। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो अधिकतम कब होती है फ्रेंड्स? लाल प्रकाश के लिए। अगर लाल प्रकाश में आप यूज करते हैं तो उसमें अधिकतम होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? अनंत पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? वोल्ट मीटर और अमीटर। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर और अमीटर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा से बल्ब का जलना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है, तो इसमें प्लांटी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2020 बोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसमें विद्युत ऊर्जा व्यय होगी फ्रेंड 26,400 जूल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का अनुपात 5 और 1 है, तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 का देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का देखते हैं। 78 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 79 का देखते हैं। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर है, 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 देखते हैं। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 98 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 101 है, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 102 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 का ऑप्शन नंबर डी। 105 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 का ऑप्शन नंबर ए। 107 का ऑप्शन नंबर डी। 108 देखते हैं। तो 108 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर डी। 110 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 111 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। 112 का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 114 का ऑप्शन नंबर डी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 116 का ऑप्शन ए। 117 का ऑप्शन बी। 118 का ऑप्शन ए। 119 का ऑप्शन डी। और 120 का ऑप्शन 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
121 देखिए फ्रेंड्स, 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 122 का ऑप्शन नंबर बी। 123 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 124 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 125 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 126 का ऑप्शन बी। 127 का ऑप्शन डी। 128 का ऑप्शन सी। 129 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 131 है। 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 132 का ऑप्शन डी। 133 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी। 134 देखते हैं। 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ 2। 135 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 136 है। 136 का ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 137 का ऑप्शन ए। पहले हो जाएगा बीज, उसके बाद हो जाएगा पौधा, फिर हो जाएगा तना, उसके बाद हो जाएगा फूल, उसके बाद हो जाएगा फल। चलिए 138 नंबर देखते हैं। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीता। 139 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। बात करें 140 का, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 141 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 142 का ऑप्शन ए। अब 143 देखते हैं फ्रेंड्स, तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर। 144 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 145 का हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी 145 का हो जाएगा ऑप्शन ए और 146 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 146 का ऑप्शन बी। 147 नंबर देखिए। 147 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार। 148 का हो जाएगा ए, 6। और 149, चलिए 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है 150। 150 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी, 4। तो इस प्रकार हम लोग इसके 150 क्वेश्चन को देखे हैं। और अगर आपको इसमें मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। उसका हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप जीके जीएस पे पूरा फोकस कीजिए। और उसका बात रहा मैथ्स और रीजनिंग का, तो उसके लिए एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। और अगर आपको दिक्कत हो, कमेंट हो तो बताइए, हम इसी में भी डील कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए। और फिर ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।